जिनकी किताब का रस्म इजरा कर रहे हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह एक दो किताब और रिसाले और उनका भी रस्म इजरा होना है। हामिद भुसावली साहब, ये नाम कोई मोहताज तारुफ नहीं है। भुसावल की सरजमीन से उठता हुआ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, बैरूनी मुमालिक में भी अपनी एक शिनाख्त, अपनी एक पहचान बना चुका, जिसे हम लोग हामिद भुसावली के नाम से जानते हैं। माशाअल्लाह भी उन्हें हम सिपासनामा पेश करेंगे। उन तहरीर जो की है इस नाचीज ने, वो भी पढ़ के सुनाऊंगा मैं उस कड़ी। मैं मन्नान फराज साहब, भाई इरफान झांसवी साहब, प्रशांत मिश्रा जी, बेहतर रहेगा सही एक खामोशी से पहले आपका सिपासनामा, ट्रॉफी भी निकाल लीजिएगा वहां से, बहुत मुश्किल से 1-1.5-2 मिनट में। हामिद भाई की शेर अच्छे जो पढ़े जाएं तो शोहरत होगी, शेर अच्छे जो पढ़े जाएं तो शोहरत होगी, शेर गोई की तरन्नुम की वकालत होगी, और हमने तहजीबो तमद्दुन का भरम रखा है, ये जबलपुर है फनकार की इज्जत होगी। जोरदार तालियों से हामिद भुसावली साहब का इस्तकबाल। सिपासनामा बखिदमत हामिद भुसावली साहब। उर्दू जबान एक मुहज्जब जबान है, इसे इस अदबी जबान की कायनात बहुत वसी है। कायनाते अदब में जबान की एक अलग अहमियत है। सिन्फे अदब में नस्र भी है और शायरी भी। नस्र में वक्त की पाबंदी नहीं है और शायरी वक्त को पाबंद करती है। शायरी आग का वो दरिया है जिसमें शायर को डूबकर जाना पड़ता है। शायरी एक ऐसा तपता हुआ रेगिस्तान है जहां दीवानगाने सुखन को नंगे पांव गुजरना पड़ता है। ये वो खारजार वादी है जहां कांटों से उलझना पड़ता है। तारीख इंसानी शहादत देती है कि फने शायरी ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं। शायरी ने ईमानो यकीन की शमा फरोजा की है, रज़्दो हिदायत के सर चश्मे जारी किए हैं, फतह व जफर की सुर्खियां रक़्म की हैं। इसी सिलसिले का एक मुरीद कलंदर जो भुसावल की सरजमीन से उठता है और देखते ही देखते कायनाते अदब में अपनी एक शिनाख्त कायम करता है, जिसे हम सब हामिद भुसावली के नाम से जानते हैं। जिसने मुशायरा के प्लेटफॉर्म से उर्दू जबानो अदब की तरक्की व तरवीज व बका के लिए अपना खूने जिगर पेश कर रहा है। मोहतरम हामिद भुसावली के अशआर में फिक्र की नुदरत, तखय्युल की बुलंद परवाजी, अल्फाज की खूबसूरत बंदिशें और नए असलूब बयान का हुस्न देखकर अंदाजा होता है कि ये बंदा मील का पत्थर साबित होगा। मोहतरम हामिद भुसावली का अदीबाना रंग और मुफक्किराना लबो लहजा, शायराना तमतराक और बाकी इन्हें अपने हम असरों में मुमताज करता है। आज हम सब जबलपुर और याराने उर्दू मुंबई, आज हम सब जबलपुर और याराने उर्दू मुंबई के ज़ेरे एहतमाम ऑल इंडिया मुशायरे की ज़ीनत बनने वाले मोहतरम हामिद भुसावली का शेरी मजमुआ आवाज़ा मंजर आम पर आ रहा है, यानी रस्म इजरा। हम तमामी अहले अदब की जानिब से मोहतरम हामिद भुसावली को मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआए खैर करते हैं। 2 अक्टूबर 2024 हमारे शहर की एक मशहूर मकबूल तंजीम, जिसे जबलपुर कौमी एकता कमेटी के नाम से जानते हैं, उनके सदर मोहतरम जनाब पप्पू वसीम खान साहब और नाचीज मकबूल जफर जबलपुरी। मैं पप्पू वसीम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि तमाम मेहमानान के साथ ये सिपासनामा, हाँ आप आए ना,
अमीन कुरैशी साहब डाइस में तशरीफ ले आए। वकील अंसारी साहब, अमीन कुरैशी साहब, आपसे गुजारिश है, आइए तशरीफ लाइए। ये यारान उर्दू और हम सब की जानिब से उन्हें शायर वक्त के खिताब से नवाजा जा रहा है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब हामिद मुसाफिर। और बस कुछ ही देर बाद उन्हें आप सुनेंगे भी तो लगेगा कि वाकई शायर वक्त है। इन्हें हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इसी मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। उनका हमारी शहर जबलपुर उनका इस्तकबाल करते हुए। वकील भाई आइए, जब हम मेहमान का इस्तकबाल हो रहा है हमारी कोई अमीन भाई बरा कर जी जी अमीन भाई आइए, एक कोई मेहमान बाकी नहीं रहते बरा कर। आमीन कुरैशी साहब आपसे इल्तिमास है तशरीफ लाइए। आइए ये मैं इस वक्त मुझे वो मिसरे याद आते हैं साकी इंदौरी साहब के कि हम किताबों की फसल बोएंगे, आप लफ्जों की तस्करी करना। हम किताबों की फसल बोएंगे, आप लफ्जों की तस्करी करना। जब महकने लगो गुलों की तरह तब हमारी बराबरी करना। बहुत तालियां जनाब हामिद मुसाफिर साहब के लिए। उनकी गजलों की खुशबू, उनकी शायरी की खुशबू इस वक्त पूरी दुनिया में महक रही है। मैं इस वक्त एक और बाकमाल शायर कुछ कहना चाहता है जो बहरीन से हमारे दरमियान तशरीफ लाए, अनवर कमाल साहब। हामिद भाई, हामिद भाई आपकी एक तो अच्छा तस्वीर ले लीजिए, पहले तस्वीर ले लीजिए। तस्वीर लेते भी रहेंगे, बाद में भी हो जाएगी तस्वीर। हाँ किताबें बहुत सारी मंजर आम पर आती हैं, लेकिन हामिद भुसावली साहब की किताब है, जाहिर है तो हंगामा होगा ही, पूरी दुनिया में होगा इंशाअल्लाह। और इस किताब का नाम आवाज़ा। किताब का नाम बहुत कुछ कह देता है, ये नाम बहुत खूबसूरत है आवाज़ा। और मैं इस किताब को 11,111 में ले रहा हूँ जी। पहले ये यकीनन
ये इतनी बड़ी बात है, एक शायर की किताब को दूसरा शायर उस दाइश पर 11,051 रुपए, पहली किताब हामिद मुसावली साहब ने, जनाब अनवर कमाल साहब ने ली है। मैं चाहता हूं दोनों को एक साथ एजाज दिया जाए, अनवर कमाल साहब को। यकीनन आवाजा को जिस वक्त आप सुनेंगे कुछ देर बाद हामिद मुसावली साहब को, ये बड़ा ही कीमती लम्हे होते हैं किसी भी शायर के लिए जब उसके पहले मजमू कलाम का इजरा होता है। यकीनन किसी शादी से कम ये मौका नहीं होता। हामिद मुसावली साहब इस वक्त दस्तखत कर रहे हैं अपनी पहली किताब पर, जो अनवर कमाल साहब ने ली है 11,051 रुपए में। क्या खूबसूरत शेर लिखा है कि ना हासिद थे ना कोई दुश्मनी थी, ना हासिद थे ना कोई दुश्मनी थी, मेरा जिस वक्त आवाजा नहीं था। ये हामिद मुसावली साहब का किताब पर ये शेर लिखा है। पुरजोर तालियों से एक बार फिर हामिद मुसावली साहब का। हाज़रीन, ये इस किताब का इजरा हुआ, बहुत बहुत हामिद भाई को मुबारकबाद। और इसके बाद एक 2 मिनट और आपसे लेंगे। एक और जो है हमारा महानामा है उर्दू आंगन, जिसका इजरा होना है। उसका इजरा इसलिए भी होना है कि ये आपके शहर से ताल्लुक रखता है। डॉक्टर महमूद शेख साहब मरहूम, उनके 2 फर्जंद यहाँ आए हुए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा रिहान और जीशान से स्टेज पर तशरीफ ले आए, ताकि उनके वालिद मोहतरम के जो हमने नजराने अकीदत उर्दूगन संस्था मुंबई ने पेश किया है कमाल पब्लिकेशन के ताल्लुक से, उसका इजरा करें और उनको खिराज अकीदत पेश करें। ये पहला रिसाला जो है वो मुंबई का जो है यहाँ के जबलपुर के फिरोज कमाल साहब के तवस्सुस से हम डॉक्टर महमूद शेख साहब को खिराज अकीदत के तौर पर पेश कर रहे हैं। मैं फिरोज कमाल साहब से और जनाब ये इसका भी इजरा जो है वो फिरोज कमाल साहब करें। मोहम्मद असलम शेख साहब से भी गुजारिश है बराए करम, ये जो हमारे यहाँ मरहूम डॉक्टर महमूद शेख नंबर जो कमाल साहब ने काफ़ी मेहनत और उर्दू आंगन संस्था मुंबई ने, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं मुशीर अंसारी साहब का। जबलपुर शहर आपका शुक्रगुजार है कि आपने हमारे शहर की ऐसी शख्सियत जो हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड पैमाने पे अपना एक मकाम रखते थे, डॉक्टर महमूद शेख साहब, उनके इंतकाल के बाद माशाअल्लाह उनका ये नंबर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उर्दू आंगन मुंबई और मोहतरम जनाब हाजी फिरोज कमाल साहब की अपनी ये मेहनत माशाअल्लाह, हो सकता है इस नाचीज का भी कोई शेर उसमें शामिल होगा। एक यादगार अपने मेहमानों का इस्तकबाल जनाब हाजी मकबूल रिजवी साहब से भी गुजारिश है कि डाइस में तशरीफ ले आए। कुछ लम्हों का वक्फा इस्तकबाल के लिए, इसके बाद हम अपने जो बैरूनी शायर हैं हमारे बीच में उनसे मुखातिब होंगे, उनसे रूबरू होंगे। आज के इस मुशायरे में 2 किताबों का इजरा होगा। जनाब हामिद भुसावली साहब का दूसरा किताब का इजरा है जो डॉक्टर महमूद शेख साहब जबलपुर की एक शख्सियत रहे हैं, उसके भी किताब का इजरा यहाँ से होना है। ये हमारे जो मुशायरे के अध्यक्ष हैं, हमारे मेहमान हैं, आली जनाब हाजी कदीर सोनी साहब, पूर्व जेडीए उपाध्यक्ष, और इस पूरे मुशायरे की जो सदारत कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए मुशायरे के कन्वीनर जनाब इरफान झांसवी साहब से मैं गुजारिश करता हूं और प्रशांत मिश्रा जी से भी गुजारिश है कि वो डाइस में तशरीफ लाएं।
अरे हमारे मुशायरे के सदर मुशीर अंसारी साहब का इस्तकबाल मुशायरा कन्वीनर इरफान झांसवी जी ने किया। प्रशांत मिश्रा जी डाइस पे ले आए। हाजी कदीर सोनी साहब का इस्तकबाल जो हमारे पूरे मुशायरे के अध्यक्ष हैं। हाँ, इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, हम सब के हर दिल अजीज आली जनाब लखन घंगोरिया जी का इस्तकबाल के लिए मकबूल जफर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे मुकर्ररी खास प्रिंसिपल मोहम्मद असलम शेख साहब का इस्तकबाल अब्दुल मन्नान फराज साहब जो मुशायरे की निजामत फरमा रहे हैं वो इस्तकबाल करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा शमा अफरोजी जिन्होंने की नागपुर से हमारे बीच हाजिर हैं, जनाब अबरार अंसारी साहब के इस्तकबाल के लिए प्रशांत मिश्रा जी आ जाएं और इस्तकबाल करें अबरार अंसारी साहब का। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा साहित्यकार हमारे अपने जबलपुर की शख्सियत जनाब हाजी फिरोज कमाल साहब के इस्तकबाल के लिए मैं इरफान झांसवी साहब से गुजारिश करूंगा कि हाजी फिरोज कमाल साहब का इस्तकबाल करें। जनाब पप्पू वसीम साहब के इस्तकबाल के लिए मन्नान फराज से गुजारिश करूंगा कि समाज सेवी हम सभी के अजीज अली जनाब पप्पू वसीम खान साहब का इस्तकबाल मन्नान फराज साहब और इरफान झांसी साहब। मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच हमारे पार्षद याकूब अंसारी साहब हैं, उनके इस्तकबाल के लिए मन्नान फराज साहब याकूब अंसारी साहब का इस्तकबाल करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं पार्षद वकील अंसारी साहब, उनके इस्तकबाल के लिए मकबूल जफर साहब। हमारे बीच हर मुशायरे में हम सभी के हर दिल अजीज जनाब आमीन कुरैशी साहब हमारे कांधे से कांधा मिलाते हैं, उनके इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब इरफान झांसवी साहब से। मैं गुजारिश करूंगा जनाब इरफान झांसवी साहब से कि हमारे बीच मकबूल रजवी साहब मौजूद हैं, उनका हाजी मकबूल रजवी साहब मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर नीलेश जैन साहब के इस्तकबाल के लिए मैं कन्वीनर साहब से गुजारिश करूंगा इरफान झांसी साहब से डॉक्टर नीलेश जैन साहब। पार्षद गुलाम हुसैन साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मन्नान भाई पार्षद गुलाम हुसैन साहब का इस्तकबाल करें। हमारे बीच पार्षद गुड्डू नबी जी मौजूद हैं, उनके इस्तकबाल के लिए मकबूल जफर साहब से गुजारिश करूंगा कि उनका इस्तकबाल करें। साथ ही डाइस पे तशरीफ फरमा है डॉक्टर रिजवान अंसारी साहब, उनके इस्तकबाल के लिए भी मैं मकबूल जफर साहब से गुजारिश करूंगा डॉक्टर रिजवान अंसारी साहब का इस्तकबाल करें। हमारे बीच मौजूद हैं अशरफ मंसूरी साहब, बहुत ही सक्रिय जनाब आबिद मंसूरी साहब से गुजारिश है कि डाइस पे तशरीफ ले आए। अशरफ मंसूरी साहब के इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करूंगा इरफान झांसवी साहब से कि अशरफ मंसूरी साहब का इस्तकबाल करें। अली जनाब रहीमुल्लाह बाबा साहब के इस्तकबाल के लिए मकबूल जफर साहब से गुजारिश करूंगा उनका इस्तकबाल करें। अली जनाब शरद रंगवानी जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनके इस्तकबाल के लिए मैं
गुजारिश करूंगा इरफान झांसवी साहब से कि इस्तकबाल करें। आबिद मंसूरी साहब के इस्तकबाल के लिए मकबूल जफर से गुजारिश करूंगा कि आबिद मंसूरी साहब का इस्तकबाल करें। हजरात, ये बहुत ज़रूरी होता है मेहमानों का इस्तकबाल और स्वागत। हमारे जो आज के मुशायरे के कन्वीनर हैं इरफान झांसवी साहब, उनसे गुजारिश है कि हमारे जो शायर हजरात हमारे अपने शहर के हैं और जो बाहर से तशरीफ लाए हुए हैं, बारी बारी से सभी का इस्तकबाल करें। इम्तियाज गोरखपुरी मुंबई से हमारे बीच में है। माशाअल्लाह अनवर कमाल साहब तशरीफ रखते हैं। नहीं, हामिद भुसावली साहब तो आज के दूल्हा हैं। मैं चाहूंगा भाई शतलज राज साहब, शतलज राज साहब, भाई शम्स तबरेज साहब कर दो भाई, वहीं से कर दो। गुलाम भाई से गुजारिश है कि हमारे बीच दीपशिखा जी तशरीफ रखते हैं, उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका इस्तकबाल करें। यही तो एक मिनट, डॉक्टर रानू रूही साहिबा से भी गुजारिश है वो भी आ जाए। आदरणीय मंजू गोरे जी इस्तकबाल के लिए वो भी आ जाए। हमारे बीच हमारे बड़े भाई सोहन सलील जी भी तशरीफ रखते हैं। आगे की जानिब आ जाए सलील भैया। मैं गुलाम गौस साहब से गुजारिश करता हूं कि सोहन सलील जी का इस्तकबाल करें। नवाब भाई आप भी डाइट पे तशरीफ ले आए। हसीब भाई आप वहां क्या कर रहे हैं, आप भी आए ना भैया, आप तो हमारे साथ में हैं। मोहम्मद हसीब खान साहब से गुजारिश है वो भी डाइट पे तशरीफ ले आए। टीपू सुल्तान की अभी शादी होना है, वो भी डाइस पे तशरीफ ले आए, बारात में आ जाए। नवाब कौसर साहब, इरफान झांसवी साहब हमारे दो ये बच्चे बहुत मेहनती हैं। ये आइए हसीब भाई और टीपू सुल्तान साहब। इसी कड़ी में हमारे बीच आर्केस्ट्रा मेट्रो म्यूजिकल के डायरेक्टर गुलाम गौस साहब तशरीफ रखते हैं। मैं इरफान झांसवी साहब से गुजारिश करता हूं कि उनका भी इस्तकबाल जरूरी है।
प्रशांत भाई बराए करम आप डाइस पे कुछ देर तशरीफ रखें, आप आ जाएं। जैसे इस्तकबाल की कड़ियाँ खत्म हो जाएगी। मैं एक ऐलान करते हुए हर्ष व्यक्त करता हूं कि हमारे शहर का वो बच्चा जिसने माल्टा जबलपुर शहर का वो खिलाड़ी जिसने यूरोप माल्टा में जूनियर वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, उसके स्वागत के लिए मैं यहाँ मंच पे उसको आमंत्रित करता हूँ, शशांक जोशी। और अभी 11 तारीख को कॉमनवेल्थ खेलों में ये यूरोप जा रहा है, 11 तारीख को इसकी फ्लाइट है। हमारे सम्मानी मुख्य अतिथि और सम्मानी अध्यक्ष महोदय केवल खिलाड़ी को ये सौभाग्य हासिल होता है कि भारत का तिरंगा विदेश की धरती में फहरा सके, और ये तिरंगा फहरा के आया है शशांक जोशी। जोरदार तालियों से अभिनंदन। इसी कड़ी में एक और नाम जो हम लोग को बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारी बस्ती से एक वो बच्चा जो कि मेरा भतीजा भी होता है, डॉक्टरी की लाइन में आज अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसे हम सब मोहसिन अंसारी के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहसिन अंसारी साहब। मैं मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब लखन गंगोरिया साहब अध्यक्षता कर रहे हैं, हाजी कदीर सोनी साहब, मोहतरम जनाब हाजी, तमाम ही हमारे मेहमान आ जाएं। पप्पू वसीम खान साहब, गुलाम हुसैन साहब, ऐसे आप आगे यही तो एक वो रहता है। माशाअल्लाह ये वो लम्हे हैं जिन्हें हम ट्रॉफी पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह ये फोटो यादगार रहेगी। डॉक्टर मोहसिन साहब को दिली मुबारकबाद, ये हम लोगों के लिए मसरत की बात है। कुछ देर बैठिए। हाँ एक हमारे बीच हमारे छोटे से दावत नबी पे इतना लंबा सफर तय करके आने वाले हम सब के अजीजम मोहतरम जनाब अबरार अंसारी साहब को आज हम सब और याराने उर्दू मुंबई की जानिब से उन्हें खादिम अदब का अवार्ड दिया जा रहा है। आइए याराने उर्दू के चेयरमैन मोहतरम जनाब असलम शेख साहब, लखन भैया, पप्पू वसीम खान साहब, हाजी कदीर सोनी साहब, हाजी फिरोज कमाल साहब, प्रशांत मिश्रा जी, भैया पकड़ लो ना।
ये बड़ी खुशी की बात है। हाँ जान पहना है, आप भी पहनाओ, आप भी पहनाओ। महफिलों की शान है अबरार अंसारी जनाब, रखते वो पहचान है अबरार अंसारी जनाब, सारी दुनिया जानती है इनके बारे में ज़फ़र, साहिबे किरदार हैं अबरार अंसारी जनाब। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इसी कड़ी में हमारे एक और मेहमान जी वकार मोहतरम जनाब मोहम्मद असलम शेख साहब, जो कि मुंबई की सरजमीन से हमारे शहर गहवारा अदब संस्कारधारी कहा जाने वाला हमारा शहर, जिसमें बारंबार आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, अभिनंदन है। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि लखन भैया और अध्यक्षता कर रहे हाजी कदीर सोनी साहब और तमामी मेहमान हजरात से गुजारिश है कि हाजी मोहतरम जनाब असलम शेख साहब को ट्रॉफी पेश करके, हाँ, और बिलखुसूस हाजी मकबूल रजवी साहब के हाथों से माशाअल्लाह उन्हीं को रिजवान अंसारी साहब हैं, वो भी इस्तकबाल करें हमारे। रुकिए रुकिए अभी 2 मिनट। जनाब नवाब कौसर साहब आ जाएं। पार्षद गुलाम हुसैन साहब इस्तकबाल करते हुए, आप हैं याराने उर्दू मुंबई, आप हैं याराने उर्दू मुंबई, आप ही हैं शाने उर्दू मुंबई, हजरत असलम ने पाया वो मकाम, असलम साहब हजरत असलम ने पाया वो मकाम, बन गए पहचाने उर्दू मुंबई। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हाजी फिरोज कमाल साहब से भी मुद्दबाना गुजारिश है वो भी आए और इस फोटो सेशन में शामिल हो तो एक यादगार तस्वीर रहेगी। माशाअल्लाह। रिजवान हकीमी साहब यहाँ करीब में आए। बैठिए हजरात, सबका इस्तकबाल। भैया भैया मेन है भैया से हमारी गुजारिश है हाजी कदीर सोनी साहब से